नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं वेस्ट एशिया की बात करूंगा। पिछले दिसंबर में शाम की जो सरकार थी वो तो थी बशर अल असद की। सदर बशर अल असद था, जिसका वालिद हाफिज अल असद 71 में एक कू के जरिए शाम में, सीरिया जिसे बोलते हैं आमतौर, वहाँ पर वो पावर में आया था और 71 से लेकर 2024 तक उनकी ही सरकार रही। 2000 में फिर वो जब फौत हो गया तो फिर उसकी जगह पर बशर अल असद उसका सदर बन गया। अब यहाँ पर ये बात गौर करने की है कि शाम की जो आम पब्लिक है तो मुसलमान, लेकिन ये लोग ज़्यादातर सुन्नी हैं। मगर ये जो हाफिज अल असद या बशर अल असद था, ये लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ पर माइनॉरिटी में, लेकिन पावर उनके हाथ में था। पावर उनके हाथ में था तो वो लोग, यानी जैसे हाफिज अल असद था या उसके बाद बशर अल असद, ये ईरान के इत्तेहादी बन गए। आपको ये तो इल्म होगा ही कि ईरान भी शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और उसकी वजह से उन्होंने ईरान को अपने यहाँ फौजी अड्डे दिए, उनकी फ़ौज को यहाँ पर स्टेशन करने की इजाज़त दी और यहाँ से गुज़र कर फौजी इमदाद लबनान तक पहुँचाई जाती रही। खैर, ये एक अलग मामला है। यहाँ पर आज जिसके लिए मैंने ये प्रोग्राम किया है वो ये है कि दिसंबर में हयात तहरीर अल शाम, जो कि सुन्नियों की एक फौजी जमायत है, उन्होंने बगावत कर दी और सिर्फ एक हफ्ते में 7-8 दिनों में बशर अल असद की हुकूमत को गिरा दिया। वो भाग कर रूस चला गया। तो अब हुकूमत है वहाँ पर हयात तहरीर अल शाम वालों की। वो लोग सुन्नी हैं, ये अक्सरियत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये जो बशर अल असद जो जिससे ताल्लुक़ रखता था, वो जाति जो है ना, वो अलावी कहलाते हैं। ये समंदर के मेडिटेरेनियन के किनारे पे जो वाक़या इलाका है वहाँ पर रहते हैं और इस वक्त भी वहाँ के लोग जो है वो प्रो बशर अल असद है, वो बशर अल असद के हामी हैं और वो शिया हैं। अब उनमें से एक बागी को गिरफ्तार करने के लिए जुमेरात के रोज सरकार, इस वक्त तो सरकार हयात तहरीर अल शाम की HTS की है, तो उनके फौजी लताकिया शहर में आए और उसकी डिमांड की, ये बागी को पेश करो, जो कि अलावियों ने पेश नहीं किया। उसके बाद जो वायोलेंस शुरू हो गया वहाँ पर अलावियों के खिलाफ। अब उसमें क्या है, दोनों तरफ से ज्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त हुकूमत HTS की है तो पावर ज़्यादा उनके हाथ में है, उनकी ज्यादतियाँ ज़्यादा हैं। 2 दिनों के अंदर 1000 लोगों से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं और इसमें से ज़्यादातर सिविलियंस हैं, बेगुनाह हैं, जिनका इन वाक़यात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों के अपने अपने, अभी जैसे हुकूमत है HTS की और जो प्रो असद फोर्सेस हैं वो उसके मुखालिफ हैं, उनके तो सियासी अज़ाइम हैं जिसकी वजह से वो जंग करते हैं और उसके साथ साथ उनका ये डिफरेंस भी है, सरकार इस वक्त सुन्नियों की है और वो लोग शिया हैं।
एक तो 1000 लोगों से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं, जिनमें से मैं थोड़ा नंबर बताता हूँ। 745 आम आदमी, 125 सरकारी फौज HTS वालों के, और 145 सरकारी फौजों के, और 125 जो हैं वो प्रो असद फोर्सेस के। और इसमें सबसे ज्यादा जो मजम्मत करने वाली बात है कि सरकारी फौजों ने बदला लेने की गर्ज से अलावियों की खवातीन को नंगा करके बाजार में उनकी परेड निकाली, ये साबित करने के लिए कि पावर हमारे पास है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। अब यहां पर मैं सवाल करता हूं भारत के उन लोगों से जिन्हें जब गजा में 2 आदमी मरते हैं तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है, और फिर यहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार जुलूस करना शुरू कर देते। कांग्रेस भी आ गई, समाजवादी पार्टी भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, ये जो प्रो मुस्लिम जो भी है। एक बंदा भी मरता है गजा में या फलस्तीन का कहीं का भी, तो इन लोगों को इनकी रातों की नींद हराम हो जाती है, जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में 1000 लोगों से ज्यादा मुसलमान कत्ल हो चुके हैं। मुसलमानों की खवातीन को सरे बाजार बरहना बिना कपड़ों के परेड कराया जा रहा है। आपने एक भी आवाज नहीं सुनी होगी, न राहुल गांधी की न अखिलेश यादव की, कि ये इंसानी हकूक की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है। शर्म आनी चाहिए इनको। जब मुसलमानों के ऊपर या मुसलमानों का मुकाबला यहूदियों से होता है, हिंदुओं से होता है, तो इनकी नींद हराम हो जाती है। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर मुसलमान जुल्म करते हैं, उनका कत्ल करते हैं, उनकी खवातीन को सरे बाजार बरहना करके परेड कराते हैं, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आप इनसे सवाल करें, अगर इनको सचमुच इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का ख्याल है तो फिर इन्हें सीरिया के मुसलमानों के बारे में भी बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस तरह से भारत के मुसलमान इनसे नाराज हो जाएंगे और इनका वोट बैंक मुतासर होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे मैं इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।